नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी के बारे में, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एग्जाम पैटर्न और फीस सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये भर्ती निकली है द नैनीताल बैंक लिमिटेड में, यानी कि नैनीताल बैंक में। दोस्तों ये नैनीताल बैंक है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 1922 में बाय भारत रत्न लेट गोविंद बल्लभ पंत और जो फ्यू अदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी नैनीताल की, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके 3 रीजनल ऑफिस हैं जो कि हल्द्वानी, देहरादून और नोएडा में है। इसके अलावा 164 दोस्तों इसकी ब्रांच है जो कि 5 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में है, जो कि है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। तो एक बार इनका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नैनीताल बैंक ने इनवाइट की है एप्लीकेशन टू फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉलोइंग पोस्ट। आपके सामने पोस्ट हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है। इसकी मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम 30 साल तक की आयु के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लर्क की पोस्ट निकली है, इसकी भी टोटल 50 वैकेंसी है। 21 मिनिमम आयु है, 30 इसकी मैक्सिमम आयु है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो टोटल पोस्ट तो आपकी कितनी हो गई, 100 हो गई। और सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है। इसके अलावा उन कैंडिडेट्स को प्रिफर किया जाएगा जिनको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर एनबीएफसी। ठीक है, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। अगर आपको इनमें काम करने का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा क्लर्क के लिए भी वही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है। और इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल। किसको प्रिफर किया जाएगा, जो कैंडिडेट हैविंग 1 और 2 एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, मतलब सेम एमटी की तरह। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसके स्केल के बारे में। देखिए, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी बनते हैं तो आपको लमसम पेमेंट 30,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है। इसमें दोस्तों अलाउंसेस भी होते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्लर्क है, क्लर्क का भी यहाँ पर पे स्केल आपको दे रखा है और प्लस आपको एप्लीकेबल अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि जो आपको एक बॉन्ड यहाँ पर भरना पड़ता है, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग होता है, क्योंकि बैंक के पास कुछ अपने राइट्स होते हैं। जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो कुछ इनका टर्म्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करने होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर दे रखा है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली नोट दैट दे विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन indemnity bond for prescribed amount of 2 sureties फॉर सर्विंग द बैंक फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पीरियड होता है बैंक का कि आपको उतने समय तक बैंक में अपनी सेवाएं देनी होती है। अगर आप उससे पहले छोड़ेंगे तो फिर आपकी जो बैंक की जो यानी कि जो आप बॉन्ड भरेंगे तो वो आपकी जमानत बैंक के द्वारा सिक्योरिटी अपने पास जमा की जा सकती है। ठीक है। तो जैसे एमटी है तो एमटी के लिए आपको 2 लाख का बॉन्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बनाना पड़ सकता है। इसी तरह से क्लर्क है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 1 लाख रुपए का बनाना पड़ सकता है। ठीक है। बॉन्ड का पीरियड यहाँ पर आप देख सकते हैं, एमटी के लिए 1 साल का है, यानी कि आपको 1 साल तक यहाँ जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है। और क्लर्क के लिए आपको 2 साल का। ठीक है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 1 साल जॉब यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्लैरिकल में आपको 2 साल के लिए यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसेस है। इसकी मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, वही प्रोसेस रहती है जैसे कि आप बैंक के लिए अगर आपने कभी अप्लाई किया होगा। ठीक है। बात यहाँ पर कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है। इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा क्लर्क के लिए भी 1500 रुपये फ़ीस इनके द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है। आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nainitalbank.co.in, यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। ठीक।
इसके बाद बाकी देखिए जो भी इसमें प्रोसेस रहेगी सारी की सारी ऑनलाइन रहेगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम किस तरह से देंगे। वैसे तो दोस्तों इसके भी एग्ज़ाम 2 चरणों में होते हैं, एक तो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसके अलावा एक फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं इनके बारे में भी देख लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पड़ सकता है। एक तो हल्द्वानी में पड़ सकता है, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अम्बाला। आपको इससे मतलब होना चाहिए हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, ठीक है। ये 3 जगह पर आपका सेंटर पड़ेगा उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर सेंटर में अपनी चॉइसेस देनी पड़ेंगी 1 से 2, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सेंटर में अगर अभ्यर्थी अगर कम हो गए तो वहाँ से सेंटर आपका क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। वो तो सारे क्लॉजेस ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो दोस्तों इसका पैटर्न है। पैटर्न आप देख लीजिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो एग्जाम के पैटर्न दोस्तों आपका ये रहेगा, देखिए टेस्ट डिटेल फॉर द पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी एंड क्लर्क। देखिए यहाँ पर दी हुई है कि आपके रीजनिंग आएगी। देखिए ये जनरल आपका आज के समय पे सिलेबस है। आप मैंने इससे पहले भी आपको जितनी भी पोस्ट के बारे में बताया है, आज के ज़माने में सिलेबस कुछ इसी टाइप का रहता है। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन है, 40 मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, 35 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है, इसके लिए 35 मिनट। इसके अलावा देखिए जनरल अवेयरनेस जनरली क्या होती है कि जो बैंकिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है, अगर आपने बैंक का एग्जाम दिया होगा तो इसमें भी आपको 40 मार्क्स, इसके लिए 20 मिनट, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों आपको कंप्यूटर नॉलेज इससे रिलेटेड हो सकता है, इसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स 20 मिनट मिलेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, वही सिलेबस जो कि एसएससी या फिर इससे पहले जो टिपिकल बैंक का सिलेबस होता है, ठीक है। जो मोड होगा सिलेबस का वो इंग्लिश में होगा। अब बच्चे ये ना पूछे कि हिंदी में रहेगा इंग्लिश में रहेगा, तो टोटल आपका जो मोड होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। वर्जन इसका इंग्लिश में होने वाला है, यानी कि आपके टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा, आपको 145 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ जाइएगा, ठीक है। 145 मिनट्स यानी कितना हो गया आपका अराउंड 60 + 60, 60 + 60 यानी कितना हो गया 120 मिनट। और प्लस आपके कितने हो गए भाई ये हाँ मतलब आपके 25, मतलब कि 2 घंटे 25 मिनट, ठीक है। 145 मिनट्स यही हुआ, 2 घंटे और 25 मिनट आपको इस टोटल एग्जाम के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए ये भी ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। और इसके अलावा आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5वां ऑप्शन क्या होता है, ऑफ कोर्स नन ऑफ दीज वाला, एक एक्स्ट्रा ही ज़्यादातर ऐड कर देते हैं, ठीक है। बाकी देखिए वही सारी चीज़ें हैं जो अगर आपको ध्यान रखना है कि भाई आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो कोई भी अनवांटेड चीज़ ना करें, ठीक। और ध्यान रखें टाइम पर जाएं ना, और लेट अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो सारे क्लॉजेस रहते हैं जो कि आप एक टिपिकल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई जब आप करते हैं तो वही सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ एग्ज़ाम सेंटर में ना ले जाएं, ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब सारी चीज़ें वही हैं, ठीक। इसके बाद आपका क्या होगा, जब आप इस एग्ज़ाम में जब आप दोस्तों सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको एक बॉन्ड भरना होगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि आप कब से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका क्या रहेगा 1/2/2022, यानी कि 1 फरवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आज से ही, और 15 फरवरी 2022 तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी आज से शुरू हो जाएगा 1/2/2022। और देख लीजिएगा जो टेंटेटिव पीरियड ऑफ एग्ज़ाम है वो मार्च 2022 में प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वैकेंसी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता सामान्य से है, ग्रेजुएशन है, लेकिन विथ 50%, ठीक है। 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।